इस्लामाबाद बनेगा अमरीकियों का मेज़बान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। मुज़ाकराती टीम में जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर शामिल होंगे। मुज़ाकराती टीम हफ्ते की सुबह इस्लामाबाद में बातचीत करेगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस की तस्दीक कैरोलिन लेविट ने कहा, ईरान ने जंगबंदी का कहा और बिलाखिर जंगबंदी तजावीज़ पर इत्तेफाक कर लिया। सदर ट्रंप की सुर्ख लकीरें तब्दील नहीं हुई। ट्रंप को आबनाए हुर्मस खुलने की तवक्को है। मुज़ाकरात का पहला राउंड हफ्ते को होगा। ट्रंप ने मंगल को इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात की थी। लबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं। लबनान के मामले पर नेतन्याहू और दीगर फरीकैन से बातचीत जारी रहेगी। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कल रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के हमरा स्टीव विटकोफ और जैरेड किशनर भी ईरानी वफ्द से मुज़ाकरात के लिए कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी वफ्द में मुआवनत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी कल रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। लबनान को छोड़ दो, लबनान की अलग बात है। लबनान जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं। हिज़्बुल्लाह की वजह से लबनान को मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। लबनान का मामला अलग है, उसको देखा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के सिर्फ चंद पॉइंट्स अमरीका को काबिल कबूल है। उन्हें पॉइंट्स पर बंद कमरों में बात होगी। जंगबंदी की बुनियाद भी यही पॉइंट्स हैं। आबनाए हुर्मस खुलते ही बंद हो गई। लबनान पर इसराइली हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मस को एक बार फिर बंद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मस से ऑयल टैंकर्स को गुजरने से रोक दिया गया। जंगबंदी के नफाज के बाद आज सुबह 2 तेल के टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त दी गई थी। इसराइल के हमलों के साथ ही आबनाए हुर्मस से गुजरने वाले तेल बरदार जहाज़ों को रोक दिया गया। खलीज में मौजूद कई जहाज़ों को ईरानी बहरिया की जानिब से आबनाए हुर्मस बंद होने के पैगाम मिलना शुरू हो गए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल खुला फिर रहा है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। लबनान में इसराइल के 10 मिनट में 100 से ज़ायद हमले। 254 अफराद जाँ बहार, 1100 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। मुसलसल धमाकों से बैरूत शहर गूंज उठा। इसराइली फौज के मुताबिक जंग के दौरान अब तक की सबसे बड़ी और मरबूत कार्रवाई में बैरूत, वादी बका और जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के 100 से ज़ायद कमांड सेंटर्स और फौजी मकामात को निशाना बनाया गया। खबरदार, जो किसी ने सीज फायर के खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। वज़ीर आज़म ने कहा, सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल की रूह को मुतासिर कर रही हैं। तमाम फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करें। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को भी मुखातिब किया। कोई है जो इसराइल को लगाम दे। इसराइली फौज का लबनान में हमले मजीद जारी रखने का ऐलान। इसराइल के आर्मी चीफ जनरल ईजाल ज़ामीर ने कहा, लबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर बगैर समझौते के हमले जारी रखेंगे। हिज़्बुल्लाह के खात्मे के लिए हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। शुमाली इसराइल में आबाद शहरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, लबनान, ईरान, अमरीका जंगबंदी मुआहदे में शामिल नहीं है। बड़ी सिफारती कामयाबी, शहबाज शरीफ छा गए। अमरीका ईरान जंग के शोले बुझ गए। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आज दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। ये इज्जत किसी एक फर्द नहीं, पूरी कौम की इज्जत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सिफारती महाज पर अहम कामयाबी से नवाजा।
पाकिस्तान ने मुश्तरका काविशों से मुस्लिम मुल्कों और अमन के लिए किरदार अदा किया। अमेरिका और ईरान ने मेरी दरख्वास्त को पजीराई बख्शी। दुनिया भर के तमाम इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। आज बदला हुआ पाकिस्तान है और हमेशा के लिए बदल गया है। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। जंग वक्ती तौर पर टल गई है। हमारी मंजिल पायदार और देरपा अमन का कयाम है। तालियों की गूंज में बड़ा खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। अरकान ने तालियां बजाकर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम किरदार पर फील्ड मार्शल के लिए तालियां बजाई गईं। वज़ीर आज़म ने कहा, जंग बंदी के लिए फील्ड मार्शल कई रातें जागे, ईरानी और अमरीकी क़यादत से राब्ते में रहे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और उनकी टीम ने अनथक मेहनत की। सियासी और अस्करी क़यादत यकसू है और यकसू ही रहेगी। 40 साल में सिविल और अस्करी क़यादत में ऐसी बेमिसाल हम आहंगी नहीं देखी। इजलास में जुमे के दिन को यौम तशक्कुर के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। बहुत बहुत मुबारक हो शहबाज भाई। तुर्क सदर की पाकिस्तान के तारीखी अमन इकदाम पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। रजब तैयब अर्दवान का शहबाज शरीफ को टेलीफोन। तुर्क सदर ने खलीज में तबाहकुन तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशों पर शहबाज शरीफ की जुर्रतमंदाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए अनथक और मुखलिसाना कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हौसला अफजाई और तौसीक पर तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करते हुए खित्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तक बातचीत हुई। ईरानी सदर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने आबनाए हुर्मस खोलने पर ईरानी क़यादत की तारीफ और इज़हार तशक्कुर किया। फील्ड मार्शल और अब्बास इराक़ची मवासलाती राब्ता। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में ईरानी सिफारत खाने के एलामिये के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मौसर कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। अब्बास इराक़ची ने कहा, खित्ते में अमन व सलामती के फ़रोग और जंग बंदी में पाकिस्तान के तामीरी और ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहते हैं। सबको बहुत मुबारक। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत दी। पाकिस्तान दुनिया की बहुत बड़ी जंग रुकवाने में कामयाब हुआ। मोदी फारिग हो गया, उसके पल्ले कुछ नहीं रहा। भारतीय मीडिया अब तड़पता रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारत अभी तक अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश कर रहा है। बहैसियत कौम हमें दाखिली महाज, मईशत, दहशतगर्दी से निमटने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को बतौर बाएतमाद सालिस के तौर पर पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान की साल साल की मेज़बानी की हया करनी चाहिए। अगर अफगानिस्तान इस मेज़बानी की हया नहीं करता तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। आज का दिन मुबारक हक की तरह पाकिस्तानी कौम के लिए फ़ख्र का दिन है। जंग बंदी का ऐलान और उस पर फौरी अमल दरामद पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, आलमी सतह पर पाकिस्तान के सालिसी किरदार को सराहा जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ारत ख़ारजा इस तमाम अमल में भरपूर तौर पर मुतहरिक रही। आवाम को आइंदा पेशरफ से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। धूम मच गई पाकिस्तान की। आलमी ज़राए का पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब डिप्लोमेसी का एतराफ़। पाकिस्तान ने शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी और मौसर सिफारतकारी से अक़वाम आलम को मुतासिर कुन जंग से बचा लिया। आलमी मीडिया की जानिब से अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर नेट रीजनल स्टेबलाइजर किरदार की भरपूर सताइश। अल जज़ीरा के मुताबिक पाकिस्तान ने हालिया जंग के खात्मे के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया और ट्रंप ने हमले रोक दिए। आलमी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ताकतवर सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद लड़ाई को रोक रहे हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान कई हफ्तों से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए दिन रात काविशों में मसरूफ रहने के बाद कामयाब हो गया।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। चीनी सफ़ीर का पाकिस्तान की सिफारती काविशों पर इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा गया। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जारी सिफारती कोशिशें जल्द खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम का बाइस बनेंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, MNA उस्मान बादीनी, अल्लामा राशिद महमूद सुमरो शरीक हुए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार हमले का भरपूर जवाब देते हुए अफगान तालिबान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़ीमत की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया झड़पों के बाद अफगान तालिबान सूबे नूरिस्तान और कुन्नड़ में सरहदी चौकियां छोड़कर फरार हुए। अफगान तालिबान सरहदी चौकियों से पसपाई के बाद मसाजिद में न सिर्फ छुप गए बल्कि आम शहरियों के रूप में इलाकों से फरार भी हो गए। कबायली उमायदीन का कहना है अफगान तालिबान सिक्योरिटी की फराहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम और अपनी इबरतनाक शिकस्त छुपाने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ज़राई शोबे के लिए 3 अरब रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। ज़राई शोबे में सब्सिडी 3,66,000 छोटे काश्तकारों को दी जाएगी। मुराद अली शाह की तमाम महकमों को सब्सिडी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें सब्सिडी का बोझ मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेंगी। ट्रांसपोर्टर्स को गाड़ी के नमूने और रूट के हिसाब से माली मुआवनत दी जाएगी। आवाम पर ईंधन की कीमतों का बोझ नहीं डाल सकते। टारगेटेड सब्सिडी किरायों को बरकरार रखने के लिए दी जा रही है। और महंगी हो गई बिजली, आवाम के लिए बुरी खबर। बिजली फी यूनिट 1 रुपये 42 पैसे महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से मुतालिक रकम अप्रैल के बिजली बिलों में सारिफीन से वसूल की जाएगी। आलमी मार्केट में कीमतें गिरने के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान। पेट्रोल 55 रुपये फी लीटर तक सस्ता हो सकता है। डीजल की कीमत में 95 से 100 रुपये कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मुल्क में फ़ी तोला सोना एक बार फिर 5 लाख रुपए से तजावुज़ कर गया। सोने की फ़ी तोला कीमत में 15,700 रुपये का इजाफा। फ़ी तोला सोने की कीमत 5,04,162 रुपये हो गई। और हैदराबाद किंग्समैन फिर ढेर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में पेशावर ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 146 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। हुनैन शाह आखिरी ओवर में 10 रन का दिफा ना कर सके। कप्तान बाबर आजम 43 रन के साथ नुमाया रहे। कुशाल मेंडिस ने 27 और माइकल ब्रेसवेल ने 25 रन बनाए। साइम अयूब ने 2 विकेट हासिल की।